वार्ड संख्या 49 की पार्षद प्रत्याशी मीनाक्षी राय ने सोमवार को लक्ष्मी कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया और इसके बाद सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने घर घर जाकर स्थानीय नागरिकों से संवाद किया तथा क्षेत्र के विकास से जुड़ी अपनी प्राथमिकताओं से अवगत कराया। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय लोगों ने लक्ष्मी कॉलोनी की बदहाल स्थिति की ओर ध्यान दिलाया। ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में गंदगी फैली हुई है और नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से परेशानी बढ़ रही है, जिससे लोगों में रोष है। इस पर मीनाक्षी राय ने आश्वासन दिया कि चुनाव जीतने के बाद वार्ड 49 में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित की जाएगी और मूलभूत समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से आगामी चुनाव में अपनी चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप पर मतदान करने की अपील की, ताकि क्षेत्र के विकास कार्यों को गति दी जा सके। सबसे पहले तो पानी, साफ सफाई, सड़क, ये सबसे पहला मुद्दा है हमारा, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या दिख रही है हर क्षेत्र में। हमारे वार्ड में हर क्षेत्र में ये सबसे बड़ी समस्या दिख रही है हम लोगों को। अभी कौन सा वार्ड में घूम रहे हैं आप? क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र में आप? ये हमारे वार्ड 49 का लक्ष्मी कॉलोनी क्षेत्र। ठीक है। अगर मैडम अगर आप वार्ड पार्षद बनती हैं तो विकास के किन किन मुद्दों पे आप काम करना चाहेंगे जी, जिसमें लोगों का विकास हो सके? जी, लोग जागरूक अगर नहीं है कहीं कहीं जनता, ऐसे तो आज की जनता बहुत जागरूक है। उन्हें पता है कि उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। लोकतंत्र है, वो किसी के पराधीन नहीं है कि उनको भीख मांगनी पड़े अपनी सुविधाओं के लिए। लेकिन हाँ, फिर भी जो जनता रोजमर्रा के कामों में उलझी हुई, अपने समस्याओं में उलझी हुई है, वो हक के लिए जाकर रोज लड़ाई नहीं कर सकती। तो इसके लिए ही वो एक प्रतिनिधि को चुनेंगे और उनके प्रतिनिधि का ये दायित्व है कि उनकी समस्याओं को जाकर पहुंचा सके जगह पर और उस जगह से उनका हल लाके लोगों तक पहुंचा सके। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो लोग अभी तक मूलभूत समस्याओं में ही फंसे हुए हैं, वो तक उनको नहीं मिल पा रहा है, बिजली, सड़क, पानी और सफाई। तो ये तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद महिलाओं का कैसे थोड़ा विकास हो सके। महिलाएं आज भी हमारे क्षेत्र में मैं देख रही हूँ अधिकांश जगहों में जो संपन्न नहीं है, थोड़े कम संपन्न, मध्यम वर्ग में है, निम्न वर्ग में है, वो बहुत पिछड़े हुए हैं। तो उनको सबसे पहले सशक्त करने के लिए, क्योंकि हमारा वार्ड इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रहा है कि महिला सशक्तिकरण के आधार पे यहाँ महिला आरक्षित वार्ड है। यहाँ के प्रत्याशी जो होंगे वो महिला ही हो सकते हैं और पार्षद महिला को होना है। तो जब पार्षद महिला है तो यहाँ की महिलाओं को भी सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, वो भी मेरा दायित्व है। तो महिलाओं को मैं विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिलाऊंगी, उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करूंगी, जिसके लिए बहुत, और अगर वो कोई छोटा व्यवसाय करना चाहती हैं अपने घरेलू या लघु उद्योग के द्वारा, तो मैं उनके लिए बहुत कम इंटरेस्ट में, बहुत कम इसमें सूद में उनको ब्याज पर उनको लोन भी दिलवाऊंगी। और उसके बाद बच्चों के लिए लाइब्रेरी, और यहाँ हर स्कूलों में, यहाँ हर प्राथमिक स्कूलों में मैं देख रही हूँ कि 5वीं क्लास तक बस एक शिक्षक है। बहुत दुख की बात है, ये होना नहीं चाहिए। 5 कक्षा को एक शिक्षक नहीं संभाल सकते, तो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? यानी बच्चों का हम जो आधार है उसको ही गड़बड़ करके रख रहे हैं। तो ये भी मेरा दायित्व है। भले लोगों ने दायित्व नहीं निभाया है, लेकिन मैं आऊंगी तो इस पर काम करूंगी, क्योंकि बच्चे ही हमारी नींव हैं। हमारे वार्ड की, हमारे देश की नींव तो बच्चे हैं। तो उन पर, उनके शिक्षा को सुधारने का काम मेरा रहेगा। स्कूलों की व्यवस्था को निस्संदेह मैं सुधारूंगी, जितना मेरा हो सकता है, संभव होगा मेरे द्वारा, मैं स्कूलों की व्यवस्था को सुधारूंगी जी। और बाकी सबों के लिए कागज जितने भी हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, या कोई किसी भी नौकरी के लिए या कहीं एडमिशन के लिए, जब भी किसी को भी कागज की आवश्यकता होगी, मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगी और बिना किसी विलंब के मैं उनको वो उपलब्ध करवाऊंगी, नहीं होने दूंगी अपने